17 आईपीएल के लिए ही सही, पर भाई आईपीएल इज बैक और ये मिनी आईपीएल आपको मैक्सिमम मजा देगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कोई पहला दूसरा गियर नहीं है, सीधा सारी गाड़ियां छठे गियर से दौड़ेंगी और जो नहीं दौड़ेंगे वो फिर भैया कछुए की चाल रेंगते रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब आपको खरगोश वाली चाल ही चाहिए, वही आपको जीत दिलाएगी। कुछ मैचेस हैं और उसके बाद आप सीधा प्लेऑफ्स में जाएंगे। हर एक टीम यही टारगेट कर रही है कि हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार और दुरुस्त रहें। बहुत सी टीमों को झटके लगे, उन्होंने रिप्लेसमेंट लाई, कुछ टीमों ने रिप्लेसमेंट नहीं लाई, तो अपने बचे हुए खिलाड़ियों के साथ टीम बनाने की योजना बनाएंगे। और हमने भी ये योजना बना ली कि चलिए सबकी टीम बनाते हैं और देखते हैं कि सबसे स्ट्रांग अब कौन नजर आ रहा है। जो बची हुई टीमें प्लेऑफ्स के रेस में हैं उनकी स्ट्रांगेस्ट 11 बनाते हैं। शुरू करते हैं गुजरात की प्लेइंग 11 के साथ, और मुझे लगता है कि गुजरात वो टीम है जो शायद सबसे ज्यादा अनअफेक्टेड रहेगी अपने फॉरेन प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी से भी, लेकिन हाँ इसमें एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें ओपनर्स को लेकर, साई शुभमन एज इट इज रहेंगे, कुशल मेंडिस इस टीम के पास हैं, जॉस बटलर की रिप्लेसमेंट आफ्टर प्लेऑफ्स। अब देखिए आपके पास मौका है कि आप शुरू से कुशल को खिलाइए, देखिए कि क्या वो खेल सकते हैं प्लेऑफ्स के लिए या फिर नहीं, या फिर आप जॉस को खिलाइए और प्लेऑफ्स के बाद उनको लेकर आना। मुझे लगता है पहला मूव ज़्यादा बेटर रहेगा एज अ विकेट कीपर, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। नहीं तो फिर आप अनुज रावत की भी तरफ देख सकते हो, वो ऑप्शन रहेगा। लेकिन कुशल मेंडिस के ऊपर कुशल काम करने का बहुत दबाव रहेगा, क्योंकि जॉस ने क्या काम किया इस टीम के लिए ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद सरफिन रदरफोर्ड अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट ऑफ द टीम अल्टीमेटली सेम रहेगी। कगिसो रबाडा जब अनअवेलेबल हो जाएंगे मुझे नहीं लगता ये टीम परेशान होगी। पिछले एक महीने खेल भी कहाँ रहते, क्या ही फर्क पड़ा था। इस टीम के पास ऑलरेडी अरशद, सिराज और प्रसिद्ध हैं, सो आई थिंक दे कैन मैनेज इट वेरी इजीली। और अगर बात पंजाब की टीम की हो तो भैया पंजाब को थोड़ी सी हैरानी परेशानी हो सकती है। हमें पता है कि बहुत से खिलाड़ी अनअवेलेबल हैं और बहुत से खिलाड़ी जो आएंगे भी वो एक आधा मैचेस मिस करके आएंगे। तो अब इस टीम के लिए प्रशांत आर्या, प्रभसिमरन तो एज इट इज ओपन करेंगे, और प्रभसिमरन याद रहे कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो अगर इनके विकेट कीपर जॉश इंग्लिश अनअवेलेबल है तो वो कीपिंग कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इंपैक्ट प्लेयर कोई और हो जाएगा, दैट इज ऑल सॉर्टेड। तो उसके अलावा नंबर 3 पर जॉश इंग्लिश एज अ विकेट कीपर खेलते हैं। आने की उम्मीदें तो हैं, कब आएंगे कब जाएंगे किसी को पता नहीं है, तो उनकी जगह इस टीम के पास ऑलरेडी ओवन साहब हैं, जिन्होंने ना वो मिडिल ऑर्डर के बड़े मिडिल कोर बल्लेबाज थे, टॉप ऑर्डर में आने लगे, ओपन करने लगे, बहुत रन बनाते हैं। मुझे लगता है इनको टॉप 3 में रखेगी टीम, जिसका मतलब है श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर चले जाएंगे। और जितना मैं पॉन्टिंग को जानता हूं वो ओवन को खिलाना भी जरूर चाहेंगे। वैसे ऑलराउंडर कैटेगरी में भी आई थिंक आते हैं, या फिर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी तो काफ़ी कमाल की करते हैं। सो आई थिंक दैट इज परफेक्ट प्लान फॉर दिस टीम। नहीं तो अजमतुल्ला उमरजई भी हैं टॉप ऑर्डर में ट्राई करने के लिए, बट आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके बाद निहाल वधेरा आएंगे। और क्योंकि स्टोइनिस पर भी हमें कोई खास ज़्यादा कन्फर्मेशन तो है नहीं, हमें इतना पता है कि अभी नहीं है, हो सकता है बाद में आ जाए, तो उमरजई उनकी जगह खेल सकते हैं। शशांक सिंह खेल जाएंगे, मार्को येंसन की जगह इस टीम ने प्लेऑफ्स के लिए काइल जेमिसन को ज्वाइन कर रखा है, तो वो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद हरप्रीत, यशदीप और युजवेंद्र चहल आपको नजर आएंगे। तो एक बात तो जरूर है कि पंजाब परेशान हो रही है अपने विदेशी खिलाड़ियों की वजह से, क्योंकि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, कुछ मैचेस खेल के जा रहा है, वो पूरे टीम के कॉम्बिनेशन को ना खराब कर देता है। स्पेशली इस स्टेज पर तो नॉकआउट स्टेजेस आ रहे हैं यार, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें हैं, मुझे लगता है पंजाब तो परेशान हो रही है, लेकिन होपफुली समहाउ इनके जो अदर खिलाड़ी हैं अगर वो मैनेज कर जाते हैं तो चीज़ें बेटर प्लेस पे वर्कआउट कर सकती हैं। और अगर बात हो एमआई की तो भैया एमआई मास्टर टीम है, मास्टर के तरीके से चलते हैं और ऑलरेडी रिप्लेसमेंट साइन कर रखी है प्लेऑफ्स में। जो खिलाड़ी नहीं अवेलेबल रहेंगे उनके लिए, मतलब इतनी मास्टर टीम है, पता है हम प्लेऑफ्स में जाएंगे, अभी पहुंचे नहीं है पर भैया साइनिंग ऑलरेडी कर रखी है। तो इनके लिए भैया रोहित शर्मा, रियान निकल्टन ओपन करते हैं। प्लेऑफ्स के बाद जॉनी बेस्टो को साइन कर रखा है, विकेट कीपर बल्लेबाज, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो गया काम। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा रह जाएंगे और विल जैक्स की जगह मुझे लगता है ना इस टीम को बेवॉन जैकॉब्स को खिलाना चाहिए। इस टीम के पास हैं, अगर उन्हें खिलाते हैं तो एक ऑलराउंडर भी हैं जो मीडियम पेस भी डाल सकते हैं, पेस ऑलराउंडर हैं, तो आई थिंक कि उनका पोटेंशियल इस टीम को अनलीश करना चाहिए विल जैक्स के बाद। दिस इज व्हाट आई फील, मैं तो उन्हें ही खिलाऊंगा। हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन, फिर रमन, सैंटनर, दीपक, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एकदम सॉर्टेड है, कोई दिक्कत है नहीं। और जो 2 खिलाड़ी इन्होंने मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन भी किए हैं, उनमें से मुझे लगता है कि जॉनी बेस्टो की ही ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो बेवॉन जैकॉब्स को अनलीश करने का टाइम आ चुका है। मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क इस टीम को पड़ने वाला है इनके भी खिलाड़ियों की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। लेकिन जिस टीम को खासा फर्क पड़ सकता है इनके फॉरेन प्लेयर्स के ना होने से, वो है दिल्ली कैपिटल्स। अब देखो अपना टॉप ऑर्डर तो ये दुरुस्त कर लेंगे, टॉप 5 टॉप 6 तक शायद दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें मोस्टली तो इंडियन यूनिट है, अवेलेबल है, तो वो रहेंगे अभिषेक, करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल के साथ। लेकिन स्टब्स प्लेऑफ्स के बाद नहीं रहेंगे, प्लेऑफ्स में नहीं रहेंगे, वहां पर इस टीम को रिप्लेसमेंट चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक खिलाड़ी देखता हूं तो मेरे दिमाग में समीर रिजवी आ रहे हैं, और तो कोई है नहीं, डोनोवन फरीरिया भी नहीं है जो खेल सकते थे। सो दिस टीम इज इन क्लियर ट्रबल, इनको यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट चाहिए। उसके बाद आशुतोष हैं, विपराज है, कुलदीप है, और देखिए भैया दिक्कत तो यहाँ पर भी है क्योंकि
नीचे स्टॉक नहीं है। दुष्मंता चमीरा खेल सकते हैं, टी नटराजन खेल सकते हैं, लेकिन एक और चाहिए। मुस्तफिजुर रहमान आ रहे हैं, लेकिन वो 18 में से 24 मई तक हैं। प्लेऑफ्स में आप जाओगे तो फिर वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपके लिए दिक्कत है। मे बी देन यू कैन लुक फॉर मोहित शर्मा और मुकेश। फिर आपको अपनी बॉलिंग यूनिट, इंडियन यूनिट की तरफ ही घूम फिर के जाना पड़ेगा। जिनको मार पड़ी तो आपने ड्रॉप किया था, लेकिन फिर शायद फिर से उन्हें खिलाना पड़ जाए, ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो रही है। तो दिल्ली इज इन ट्रबल। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परेशान दिल्ली है, उसके बाद पंजाब है, और उसके बाद एमआई, और फिर गुजरात। मेरा ऐसा मानना है। हालांकि गुजरात के लिए वो कंडीशन है कि भैया जो उनके नंबर 3 है ना वो चलें, क्योंकि बहुत रन बनाते थे जॉस बटलर। अगर वो नहीं हुआ तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है कुल मिलाकर। तो उस हिसाब से शायद आप एमआई को एज अ विनर रखेंगे। लेकिन भैया 2 और टीमें हैं, वो हैं आरसीबी और केकेआर। मुझे पता है उनका इंतजार कर रहे हो, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन कल तो उनका मैच ही है, तो वीडियो में बात कर लेते हैं ना। प्रीव्यू वीडियो में आ जाना, उन पर डिटेल में बात करेंगे, उनकी पॉसिबल 11 और आगे चलते हुए उनकी 11 क्या होने वाली है। क्योंकि आरसीबी ने जो करिश्मा किया है ना, जो कांड किया है, तुम लोग अच्छे से जानते हो। बाकी जो बात मैं जानता हूं वो ये है कि तुम वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जा रहे, तो फटाफट से ये काम कर दो और मिलते हैं प्रीव्यू के साथ। देखते हैं कि कौन जीत रहा है कल का ताबड़तोड़ मुकाबला। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।